लोग अपना डेकोरम मेंटेन रखें। अरे अलग कर दे तब फिर मैं बात लाइफ में भी आएगी ऐसी। लाइफ में नहीं है, लाइफ में रुक जाइए, पता है हाँ बताइए अब क्या पूछ रहे हैं। एक और ये मेरा है आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा, ये जो मैं बोलूंगी वही सच साधना। कृपया करके क्रॉस मत करिए। क्रॉस या तो महिला है अनावश्यक के और मेरी बड़ी बेटी, मेरे 3 बच्चे हैं उनके सामने। हाँ ये मैंने क्यों कराया है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैंने सब बीमा के लिए कराया, जबकि मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे आज 27 साल हो गए, 27 साल में ये इस साल इन्होंने मुझे 5,000 रुपए कपड़ों के लिए दिया। 27 साल में 5,000 रुपए पहली बार दिया। ओके सुनिए आपने है। और दूसरा पक्ष ये है कि वो आदमी शोषण करने वाला आदमी। मेरी भतीजी 11 साल से मेरे घर में रह रही। 11 मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को उठना बैठना मना था, तो वो उसके साथ गलत काम करता था। एक दिन मैंने पकड़ा, मैंने फांसी लगाया। आप चाहे तो पता भी कर सकते हैं। मैंने फांसी लगाया, फिर उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने फिर 2 महीने बाद ये फिर तो मैं उठने लायक है। मेरी क्या प्रेगनेंसी में कमर के साथ की प्रॉब्लम है, मैं उठने बैठने लायक नहीं रही। फिर ये इनका काफ़ी साल चला। फिर मेरे को जब इसने एक दिन बताया, तो फिर मैंने चाहा कि अब इसकी शादी करवा दूँ जल्दी से जल्दी, क्योंकि ना तो मैं अपने हस्बैंड को छोड़ सकती थी, क्योंकि मैं एक हिंदू फैमिली की महिला हूँ। मैं साफ बताऊँ, मैं अपने 2 बच्चों को, उस समय सिर्फ 2 बच्चा हुआ था, 2 बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी? ओके, ना तो हमारे पास गवर्नमेंट जॉब थी ना कुछ थी, तो मैं कहाँ जाती 2 बच्चों को लेके? तो ये उस समय फिर मेरा तीसरा बेबी प्रेग्नेंट हुई मैं, तो तीसरा बेबी में वो बहुत खुश थे, ये भी 2 मत नहीं, क्योंकि वो बेबी उनका बेटा था। वो बेटियों से बहुत चिढ़ते थे। तीसरा बेबी था बेटा। जब मैं 4 महीने तक उनको नहीं बताई। आप चाहिए तो डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी, आप चाहिए तो डॉक्टर प्लीज मेरे को बात कर लेंगे, आप चाहिए तो सक्सेना, डॉक्टर ये सोनोग्राफी वाले सक्सेना, आप चाहिए तो संधू। ओके, गलत नहीं बोल रही मैं। और ये सबसे आपको परिचय कराई। जब मैं प्रेग्नेंट होती थी, ये मुझे सब डॉक्टर पास ले जाते थे। मेरे 7 बार इन्होंने अबॉर्शन कराया लड़कियों के कारण। 8वीं बार मैंने इनको नहीं बताया। 8वीं बार नहीं बताया। मैं 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। मैं इस बुरी तरीके से काम कर रही थी कि मैं छुपा के रखी थी कि जब सोनोग्राफी हो जाएगी, बेटा होगा तभी बताऊंगी। नहीं मैं बेटा इस बार चाहे लड़की हो चाहे लड़की, मैं हत्या नहीं करूँगी। मेरा ये था कि मैं हत्या नहीं करूँगी। फिर हमने दीपांकर सर से सोनोग्राफी कराई। दीपांकर ने बोला, आयशा इस बार तुम्हारे लिए डॉक्टर साहब के लिए खुशखबरी है कि तुम्हारे बेटा है। हम भी बहुत खुश हुए, फिर भी हम अनसेटिस्फाइड थे। क्या मेरी पेन बहुत हो रहा? बोलो तो भैया मैं नीचे बैठ जाऊँ। मेरी बेटी 8 साल की थी, मैं टब में उसे नया दादी, मैं उसे टब में नया, तो उसका बॉडी अच्छा था, ग्रोथ कर रहा था। उसके पापा उस नाम में नैना। अरे शांत हो जाओ यार। मैंने अपने बच्चे को उस दिन चुपचाप से बाथरूम में जाकर बोली, बेटे तुम बड़े हो रहे, तुम ग्रोथ कर रहे हो, अब तुमको बंद कमरे में नहाना चाहिए। आप थोड़ा सा संक्षेप में बता दें। मतलब क्या उसका जब मैं कपड़े उतारती सिर्फ अंडरवियर, तो बॉडी ग्रोथ करती थी। आप जानते हैं कि वहाँ पे ग्रोथ करना मीन्स हमारा ब्रेस्ट भी निकलता है, हमारा बॉडी हरी भरी होती है। आपने मतलब जो परेशान हो गए, आपने सारी चीजें बता दी कि आप शुरू से इतने साल से परेशान थी। आपने नंदिनी से क्या बात हुई, नंदिनी के साथ गलत किया था, उस बारे में बता दी। तो पहले की बात जी, वो पहले की अभी क्या हुआ था ये बताना। अभी का ये हुआ कि मेरी अभी ये जस्ट 1 महीने की बात है। नन्नी की बात, हाँ अभी 1 महीने की बात थी। मेरी बेटी मतलब मैंने देखी, वो सोती थी अपने रूम पे, तो रात 2-2 बजे जाते थे। तो क्या एसी का कमरा रहता था। हमारे यहाँ बच्चे आजकल के किस तरह के होते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के सोते हैं, उनको फिर भी गर्मी लगती है। तो ये जाते थे,
जबकि वो चादर ओढ़ के सोती थी, नीचे बाई भी हमारी सोती थी। तो उठा के, अरे बेटा तूने ओढ़ा नहीं, अरे वो ओढ़ा ही है, तब तुम क्यों उसको जबरदस्ती उसका वो कर रहे हो, मेरा बच्चा मेरा लल्ला ये सब करके दुलारते थे। तो मेरी बेटी बोलती मेरे पापा मेरे को कितना प्यार करते। मैंने बोला तुझे शर्म नहीं आती, तू चड्डी बनियान में सो रही है और तेरे पापा तुझे प्यार करते हैं। मैंने उसे एक दिन उसको झापड़ मारा कि अब आइंदा दरवाजा लगा के सो। उसकी सुबह मेरी बहुत झगड़ा हुई। उसको बोली मेरे हस्बैंड से बोल तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बेटी के कमरे में इस तरह जाता है, आप जाएंगे आपकी 25 साल की बहन होगी, आप जाएंगे उसके कमरे में इस तरीके से हैं? तो उस कमरे में हैं ये। फिर बाद में मैं उसी समय समझती कि शायद अब इस घर में कोई बहुत बुरी वही घटना ना रिपीट हो। मैंने सोची वही घटना, तो मैंने उसी पल सोचा कि या तो ये रहेंगे और कोई कहे मुझे पैसों की। फिर आप ये बता दें कि ये फिर क्या वो नन्ही से क्या बात हुई ये बताओ। नहीं, मैंने संपर्क, मेरी भतीजी थी, मैंने उससे रो रही थी, मैंने बेटा ऐसी से, अब मेरे को लग रहा पता नहीं दोबारा रिपीट ना हो जाए मेरे घर में ये बात। मेरी भतीजी थी, उससे बोली तो मतलब ये तो बहुत बुरा होगा शैफी लोग के साथ अगर रिपीट हो। औरतों में वो उसकी इतनी गंदी आदत थी कि मैं अगर उन लड़कियों का एड्रेस बताऊंगी तो शायद उनका भी अच्छा नहीं लगे, उनका घर परिवार पर। हाँ, वो क्या नौकरी मांगने आती थी इनसे। इसमें ये बात है मेरी बच्ची को नौकरी मिलेगी तो उसको बेचारी को बहुत प्रताड़ित होना पड़ेगा। कुछ नहीं होगा, बताओ उस 2 लाइन में उसके साथ वो उनको कचूरी में बुलाता था और ये बोलता था कि मेरे ऑफिसर आएंगे, उनको खुद भी यूज करता था और बोलता था मेरे जो बॉस आएंगे तुमको उसके पास आना होगा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। नर्सों जो एलियंस में हैं और भी बहुत जगह यहाँ वहाँ जो गाँव में जिलों में यहाँ तो, और आजकल नर्सों की वैसे ही। तो मेरे को एक नर्स का एक बार फोन आया, मैंने तो बोल कह रहे हैं कैसे रही है, तो वो बोली हाँ हम मैडम ऐसे कोई बात नहीं, आपको शक हो रहा है, जबकि वो मोबाइल हमारी शेफी ने रिकॉर्डिंग पे डाल रखा। तो मैंने बोली शेफी पापा उस लड़की से मुझे अभी बात करो। तो इन्होंने ये भूल गया कि मेरा मोबाइल है, इन्होंने उसको फ़ोन किया कि तुम मैडम से बात करो, क्लियर कर दो कि हमारा तुम्हारा कोई संबंध। तो उस लड़की ने बोला जी मैडम नमस्ते। मैंने हाँ नमस्ते, तुम हिंदू फैमिली की हो? मैंने ऐसा बोली। बोलती हाँ। बोलती मैं तुम कृष्ण को मानती हो? मैंने ऐसे बोली तुम कृष्ण को मानती हो? बोलती हाँ। मैंने तुम चाहती हो तुम्हारे कोई बच्चे ना हो? थोड़ा संक्षेप में बता दें आप उसको बता दी। नन्ही के साथ आपने किंग्स गार्डन में गई, फिर क्या हुआ था? नन्ही के संग नहीं, नन्ही के संग यही हुआ कि नन्ही की उम्र 9 साल की थी जब इसने नन्ही पर पहली बार मिला और मेरी बच्ची का इतना पेट दिख रहा था लेकिन तो मुझे बताया नहीं। मैं सोची मैं पेन किलर दे रही थी, मैं ये दे रही हूँ, पेट की शिकायत, उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसी समय उसको पीरियड भी स्टार्ट हुआ तो मैं सोची शायद कुछ बच्चों को जल्दी हो जाता है, तो मैंने ये बोला। आप अभी का घटनाक्रम बता दें, अभी कैसे आपने सदर गार्डन? हाँ अभी, हाँ। फिर नंदन ने बोली बुआ वो आया है, पवन आया है, तो तुम पवन के साथ कुछ लड़के आए हैं, वो शायद डॉक्टर साहब को एक आध चाकू मार के उसका गंदगी निकालते हैं, जहाँ से उसका मन भ्रष्ट हो रहा है वो निकाल देंगे, वो काट देंगे, तो ये बात ही हमेशा खत्म हो जाएगी। लेकिन नंदन का जो भी बॉयफ्रेंड है तो उसने कहा कि मैं तो जब कुछ ना कुछ बदला लूंगा, तो उसने उसके साथ ऐसा किया। मैंने बाकी तेरी इच्छा, मैंने बोली बाकी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो उसका मर्डर करे। ओके, मेरा ऐसा कोई नहीं इरादा नहीं था। मैंने बोली बाकी तेरी इच्छा। मेरे को लगा एक अंक काटने के बाद ज्यादा चाकू मारेगा बस भैया। और हाँ एक बात और बोलूंगी मैं कि मैं जब इसकी डेड बॉडी उठ रही थी तो मैं हाथ जोड़ के मैं माफी मांग रही थी। मैं ये बोली थी पापा जैसे राम ने रावण का वध किया वैसे मैंने तुम्हारा किया, और मैं उसी तरह राम की तरह तुमसे माफी मांग रही हूँ, तुम मुझे माफ करना। मैंने ऐसे ही बोला था उनसे, हालांकि पूरा मुस्लिम समाज था वो समझ नहीं रहा था, पर मैंने यही कहा था कि शेफी पापा मुझे माफ करना, जैसे रावण का वध राम ने किया वैसे मैंने तुम्हारा किया। और ये बात मैं 40 दिन बाद बताऊंगी, लेकिन ये जरूर कि पहले हो गया, ये बात मैं खुद आके 40 दिन बाद आपके सामने ही हो गया होगा।